तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ एकदम मस्त होंगे और लगातार हमसे कनेक्ट होंगे। हमारे वीडियो को आप देख रहे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से जारी रखे होंगे, है ना। क्योंकि लास्ट में वीडियो जो देखते हैं ना, 1-2 दिन जब पेपर रहेगा तो उससे कुछ होने वाला होता नहीं, बस केवल पास मार्किंग मिल जाती है। फ़ायदा उन्हीं का होता है जो अच्छे से पहले से रेगुलर क्लासों को लिए होते हैं, जो बेसिक अपना पूरा क्लियर किए होते हैं, उनका फ़ायदा उसमें होता है। तो जो है आप लगातार क्या करेंगे, वीडियो को आप देखें। तो चलिए हम देखेंगे यूपी डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर के मैथ के इकाई 3 को, मतलब एक्सरसाइज 3 पढ़ेंगे। इसके पहले हम 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं पूरी तरीके से और उनके क्वेश्चनों को भी अच्छे से हल कर चुके हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, तो आज देखें हम इसमें क्या पढ़ना है हमें। सबसे पहले ये एक प्रकार से बेसिक रहेगा और इसमें बहुत सारी जानकारियाँ हम जो है देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इसमें, प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्या का मतलब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, इनके बारे में जानेंगे हम। फिर पढ़ेंगे पूर्ण संख्या क्या होती है, मतलब पूर्णांक, पूर्ण मतलब होल नंबर्स, फिर पूर्णांक मतलब इंटीजर। फिर हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर्स। तो चलिए इनके बारे में देखिए, इन सब के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे अपरिमेय संख्या नहीं दी गई है, इरेशनल नंबर, लेकिन उसको भी हम पढ़ाएंगे। सम संख्या और विषम संख्या भी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो प्रशिक्षु मतलब आप लोग को सर्वप्रथम कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या को गिनकर बताने को कहें। मतलब आपसे हम कहें कि आप जो है क्या करें, कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या को गिनकर हमें बताएं। उनसे उपस्थित बालक और बालिकाओं की संख्या अलग अलग गिनकर बताने को कहें। मतलब आप लोग अलग अलग बालक और बालिकाओं की संख्या को गिनकर बताएं। चलिए देखिएगा, आगे इसको देखते हैं अब हम। ठीक है, तो देखिए होगा क्या यहाँ पे, इस प्रकार क्या होगा, इस प्रकार हम यह देख रहे हैं कि हमारे आसपास जो वस्तुएं उपलब्ध हैं, कोई भी वस्तु, ठीक है ना, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, पुस्तक हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, तो उन्हें गिनकर उनकी संख्या बताने में क्या होती है, आसानी होती है। अतएव मतलब इसलिए गिनती करने वाली संख्याएं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक की जो सभी संख्याएं होती हैं, वो सभी क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक संख्याएं क्या है, कहाँ से प्रारंभ होता है, ये पूछ सकता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो प्राकृतिक संख्याओं का जो है स्टार्टिंग जो होती है, कहाँ से होती है, 1 से, 1 से स्टार्टिंग होती है। अंत कहाँ होता है, तो अनंत तक ही जाती हैं। समझ रहे हैं ना। तो देखिएगा, सबसे छोटी अगर आपसे पूछे प्राकृतिक संख्या कौन है, तो 1 है। यहाँ दिया भी है, वैसे इसके बारे में बहुत डीपली से हम पूरा एक एक चीज़ पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो देखो प्राकृतिक संख्याओं का क्या, संख्या रेखा पर प्रदर्शन, नंबर लाइन्स पे इनको दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, तो देखिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, आप एक लाइन खींचेंगे। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, एक लाइन खींचकर फिर यहाँ पे बराबर बराबर दूरी लेंगे, है ना, देख रहे हैं ना। समान दूरी के अंतर पर क्या लेंगे, हम बिंदुओं को लेंगे और उनको चिन्हित करेंगे। फिर इन बिंदुओं को क्रम से संख्याएँ 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 निरूपित करेंगे। देखिए यहाँ से 1 से लेकर 7 तक की संख्याओं को दिखाया गया है, ठीक है ना, कहाँ पे, संख्या रेखा पर। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 सभी तो पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है ना। अभी हम जो संख्या रेखा पर नेगेटिव नंबर भी पढ़ेंगे, मतलब 0 को भी पढ़ेंगे। उसके बाद माइनस के जो सभी नंबर्स होंगे उनको भी हम संख्या रेखा पर पढ़ेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन ये बन गया, इसको इम्पोर्टेंट में लिख लेंगे आप, कि सबसे छोटी और सबसे पहली प्राकृतिक संख्या अगर आपसे पूछ ले तो बताइए कौन होगी, वो 1 होगी, ठीक है ना, ये याद रखना, 1 होगी, 1। चलिए आगे देखते हैं, अब हम इसके आगे देखते हैं। और हाँ, हम आपको बताते चलें कि ये क्लास जो है, क्लास 9th और 10th के सभी प्रकार के स्टूडेंट देख सकते हैं और संख्या के बारे में पूरी जानकारी जो है हासिल कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम चलाएंगे इस क्लास को। देखिएगा, प्रशिक्षु मतलब आप लोग प्राकृतिक संख्याओं से क्या हो गए हैं, परिचित हो गए हैं। प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 5, इन सभी को क्या कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब देखिए आगे, अब हम पढ़ रहे हैं परवर्ती संख्या, इसको हम उत्तरोत्तर, है ना, उत्तरवर्ती या फिर अनुवर्ती संख्या भी कहते हैं, अभी पढ़ेंगे। परवर्ती संख्या को हम क्या कहते हैं, जान लीजिए, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती के नाम से एग्ज़ाम में पूछता है, और ज़्यादा इसी के नाम से पूछेगा एग्ज़ाम में, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती के नाम से। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए 1 के बाद संख्या जो 1 है, उसके बाद अगली जो प्राकृतिक संख्या आई है वो 2 है। तो 2 कैसे मिला, जब आपने 1 में 1 जोड़ा तभी तो 2 मिला। 2 के बाद 3 कैसे मिला, जब 2 में आपने 1 जोड़ा तो 3 मिला। तो देखिएगा यही पूरा यहाँ पे सब डिटेल दिया है, ठीक है, ये देखिए। तो इस प्रकार किसी प्राकृतिक संख्या में
एक जोड़ने पर, कोई भी प्राकृतिक संख्या, जैसे कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है, एक से, तो उसमें एक जोड़ दें, है ना, किसी भी प्राकृतिक संख्या को लो और उसमें आप एक जोड़ दो, तो जो अगली वाली जो संख्या आएगी उसके ठीक बाद वाली एक जोड़ने पर, है ना, प्राकृतिक संख्या जो प्राप्त होगी उसे हम क्या कहते हैं, परवर्ती संख्या कहते हैं, याद रखना। तो ये देखिए इसी डेफिनेशन दी गई है, परिभाषा, आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है ना। यदि किसी दी हुई संख्या में एक जोड़ दिया जाए तो जो प्राप्त संख्या है वो दी हुई संख्या की क्या कहलाएगी, परवर्ती या उत्तरवर्ती या फिर अनुवर्ती संख्या कहलाती है, इंग्लिश में सक्सेसर कहलाती है। याद रखेंगे आप, कोई भी संख्या दी गई हो प्राकृतिक संख्या और उसमें यदि हम एक जोड़ दें तो जो संख्या आएगी बाद में एक जोड़ने के बाद, वो जो पहले संख्या दी रही होगी उसकी क्या होगी, वो परवर्ती संख्या ये या फिर उत्तरवर्ती या फिर अनुवर्ती संख्या होती है। अब यहाँ पे भरना है आपको, भरिए। देखिए इधर इस वाले खाने में क्या दिए गए हैं, संख्या दी गई हैं और इसमें आपको उनके क्या भरने हैं, परवर्ती संख्या। तो देखो यहाँ एक दिखा दिया है, 5 का क्या होगा, एक जोड़ेंगे तो आ जाएगी 6, 15 कितना हो जाएगा बताओ, एक जोड़ेंगे कितना आएगा 16, तो इसमें 15 के कितना हो जाएगा 16, 10 के कितना हो जाएगा 11, 38 के कितना हो जाएगा 39, ऐसे 49 के कितना हो जाएगा 50, क्योंकि यहाँ पे परवर्ती पूछा है, मतलब उत्तरवर्ती, मतलब बाद में आने वाली संख्या, जस्ट तुरंत, जैसे कि जो संख्या पूछेगा जिसका उसमें एक जोड़ दें तो जो संख्या आएगी वो उसकी क्या होगी, परवर्ती संख्या या अनुवर्ती या फिर उत्तरवर्ती। चलिए अब आगे देखते हैं हम इसको, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम। अब हम देखेंगे पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, ठीक है, और ये भी जो है एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। पूर्ववर्ती संख्या के बारे में, पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। देखिए इसके पहले हम क्या पढ़े थे, परवर्ती या फिर उत्तरवर्ती, ये पढ़े थे। यहाँ क्या है, पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब क्या है, पहले आने वाली संख्या, है ना। तो देखिएगा अब यहाँ पे दिया गया है कि प्रशिक्षु मतलब आप लोग परवर्ती संख्या से भली भांति परिचित हो चुके हैं, बिल्कुल हो चुके हैं, क्योंकि ऊपर हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में कि जब हम कोई भी प्राकृतिक संख्या दी गई हो उसमें अगर हम एक जोड़ दें तो जो आने वाली संख्या होती है वो क्या होती है, उस संख्या की परवर्ती, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अब आप बताइए कि 11 से पुनः 10 प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे, बताओ। 11 से आपको 10 लाना है तो क्या करेंगे आप, एक कम करेंगे, 11 में से एक घटा देंगे, सही है ना। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि 11 में से एक घटाना पड़ेगा। इस प्रकार किसी प्राकृतिक संख्या में से अगर आप क्या करें, एक घटा दें तो जो उसके ठीक पहले वाली संख्या आएगी वो जो है क्या कहलाएगी, दी गई संख्या की क्या कहलाएगी, पूर्ववर्ती संख्या। जैसे एग्जाम्पल देखो, 16 में से एक घटाने पर 16 के एक पूर्व वाली संख्या अर्थात कितना प्राप्त हो जाएगी, 15। तो इस प्रकार जो संख्या 15 आएगी 16 में से एक घटाने के बाद, वो संख्या 15 की क्या होगी, पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी, सही है ना। जबकि संख्या 16 क्या है, संख्या 15 की क्या है, परवर्ती। मतलब जो 16 है संख्या, ये 15 की तो परवर्ती है, लेकिन जो 15 है ये 16 की क्या है, पूर्ववर्ती है, ठीक है ना, उससे जस्ट पहले आई है। तो कुल मिला के पूर्ववर्ती संख्या अगर आपसे निकालने को पूछे तो जो संख्या दी रहेगी प्राकृतिक संख्या, उसमें से यदि आप एक क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो जो आएगी संख्या वो दी गई संख्या की क्या होगी, पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। तो चलिए आप केवल लगातार बने रहेंगे, आज पूरी संख्या के बारे में हम एकदम निचोड़, है ना, देंगे आपको जो है पूरी जानकारी बहुत ही अच्छे से। चलिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, एक ही वीडियो में पूरा कवर कर देंगे इस चैप्टर को, मतलब इकाई जो 3 है इसको एक ही वीडियो में पूरा कवर कर लेंगे बहुत अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं हम। आपका काम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, शेयर करेंगे, है ना, और अपने फ्रेंड्स को भी जोड़ेंगे, हमसे कनेक्ट करेंगे, सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम आपको एग्ज़ाम तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कराएंगे। और हाँ, एकदम क्लियर बात है कि मैथ में अगर आपने पूरा का पूरा जो वीडियो है लगातार हमसे जुड़े रहे ना, तो 25 में 2500 नंबर ला सकते हैं आप, ठीक है ना, एकदम से। तो चलिए देखिएगा, जिसने आपकी बार पहले सेमेस्टर की मैराथन देखी थी उसने जो है गर्दा भी काटा था एग्ज़ाम में, ऐसी बात नहीं है, 25 में 20 तक पहुँच गए थे बहुत आराम से। तो चलिए देखिए, अतः हम कह सकते हैं कि किसी दी हुई संख्या में से एक यदि घटा दिया जाए तो जो प्राप्त संख्या है वो दी हुई संख्या की क्या कहलाती है, पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। अभी हम पढ़ चुके हैं, उसी की परिभाषा है, कभी कभी परिभाषा भी पूछता है तो आप इसको लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है ना। अब आगे देखिए, अब देखो यहाँ पे अब आपकी बारी है, अब आप बताएंगे इसके बाद ये क्या दी गई है, संख्या, इसकी टेबल संख्या की, और इस संख्या का क्या बताना है, इस वाले में परवर्ती बताना है मतलब बाद में आने वाली संख्या, और इसमें क्या बताना है, पूर्ववर्ती मतलब पहले आने वाली संख्या। तो देखो 5 यहाँ पे दिया है, एक संख्या 5 की परवर्ती क्या होगी बताओ, 6 होगी, और 5 की
पूर्ववर्ती क्या होगी, 5 में से 1 कम कर देंगे, सही है ना, 4। ऐसे ही आप इस पूरे टेबल को भर लेंगे। इसमें आपको बाद वाली संख्या बतानी है, मतलब परवर्ती, तो 1 जोड़ेंगे और इसमें क्या करेंगे, 1 घटाएंगे, तो ये आ जाएगी आपकी पूर्ववर्ती। 12 में से 1 11, तो यहाँ 11 आ जाएगा, भर देंगे आप। और यहाँ पे कितना आएगा, 13। तो ऐसे आप पूरा ये भर लेंगे, ठीक है, बहुत ईजी है। अब देखो यहाँ कुछ बातें दी गई हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी हैं। अब देखिएगा यहाँ पे, आइए इस पर चर्चा करते हैं। ये सब लाइन में क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो 1। 0 भी देगा आपको, है ना, लेकिन 0 नहीं है, 0 भी हम पढ़ेंगे। 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब अगला पॉइंट। किसी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर, कोई भी प्राकृतिक नेचुरल संख्या दी गई हो, नेचुरल नंबर, यदि हम उसमें 1 जोड़ दें तो जो प्राप्त होगी संख्या वो क्या कहलाएगी, दी गई संख्या की उत्तरवर्ती संख्या। उत्तरवर्ती को क्या बोलते हैं, परवर्ती, मतलब बाद में आने वाली संख्या। इसी प्रकार यदि किसी प्राकृतिक संख्या की पूर्ववर्ती संख्या में बताना है, तो पूर्ववर्ती संख्या वह संख्या होती है जो दी गई संख्या में से 1 घटाने पर प्राप्त होती है। ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आगे देखो, प्राकृतिक संख्या में 1 की पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। नेचुरल नंबर्स में, मतलब प्राकृतिक संख्या में 1 की पूर्ववर्ती नहीं, तो आप 0 बता दें, ठीक है ना। जैसे 1 में से आप 1 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो 0 नहीं होती है किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती, ठीक है ना। ये क्या है, अभी पढ़ेंगे, ये है आपका पूर्ण संख्या, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो देख लिया ना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, नोट कर लेंगे आप। अगला देखो, 5वां पॉइंट, कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी संख्या नहीं कह सकते। हम किसी भी प्राकृतिक संख्या को हम सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि उसमें भी यदि हम एक संख्या है अगर जोड़ें, है ना, तो उसकी क्या निकल आती है, उत्तरवर्ती निकल आती है, ठीक है। लेकिन जो है प्राकृतिक संख्या में 1 की पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है, ये याद रखेंगे आप, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। अब देखो, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ये देखिए, ये सभी डेफिनेशंस हैं, परिभाषाएं कि पूर्ण संख्या क्या होती है। देखिए, यदि हम प्राकृतिक संख्या के समूह में, समझना, जो प्राकृतिक संख्या हमने पढ़ा है पहले, जिसकी शुरुआत 1 से होती है, यदि उसमें हम 0 को भी शामिल कर लें, है ना, तो जो प्राप्त संख्याएं बनेंगी वो क्या कहलाएंगी, सभी की सभी पूर्ण संख्याएं। तो देख सकते हैं आप, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये तो प्राकृतिक संख्या थी, इसमें इसने 0 को भी शामिल कर लिया। जैसे ही इसमें 0 शामिल करेंगे आप, वैसे ही जो ये क्रम चलेगा इनफाइनाइट तक, ये बताओ किसका कहलाएगा, ये सभी संख्याएं कहलाएंगी पूर्ण संख्याएं, मतलब होल नंबर्स। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो यदि हम प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को भी शामिल कर लेते हैं, तो जो बनने वाली संख्याएँ आएंगी सभी की सभी, वो सभी पूर्ण संख्याएँ कहलाएंगी। अब देखो, ये दिखाया गया है यहाँ पे, है ना, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या को दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं, अब पूर्ण संख्या में 0 भी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग 0 से हो जाएगी यहाँ से, और ये पूरी लाइन है जा रही है, रेखा। आप जानते भी होंगे रेखा क्या होती है। रेखा जो होती है उसका तो प्रारंभिक बिंदु पता होता है, मतलब उत्पत्ति वाला, और ये इसको हम अनंत तक खींच सकते हैं, तो ये रेखा होती है। एक होता है रेखा खंड, तो ये रेखा है, जैसे कि अगर इसको हम यहाँ से कट कर दें, मान दो यहाँ से यहाँ तक, तो जो ये खंड बना, ये क्या कहलाता है, रेखा खंड। और रेखा खंड की लंबाई को हम माप सकते हैं, जबकि रेखा की लंबाई को हम माप नहीं सकते हैं, ये इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना। अब आगे देखो, अब इनका उपर्युक्त रेखा पर संख्या रेखा का प्रदर्शन पूर्ण संख्याओं का क्या है, प्रदर्शन है। तो ये जो सभी की सभी संख्याएं दिखाई गई हैं संख्या रेखा पर, ये सभी क्या हो जाएंगे, पूर्ण संख्या। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो प्राकृतिक संख्या थी 1 से लेकर आगे, लेकिन हमने इसमें 0 भी शामिल कर लिया है, तो ये सब जो समूह बन गया संख्या का, ये क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या। समझ में आ गया होगा बिल्कुल, ठीक है ना, एकदम क्लियर। आगे देखिए, अब देखो यहाँ फिर पॉइंट दिए गए हैं, ये सभी के सभी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। 0 के बाईं ओर कोई पूर्ण संख्या नहीं होती है, याद रखना, 0 के बाईं ओर। कहने का मतलब, अब देखो थोड़ा आपको इरेज करके दिखाते हैं और समझ में आएगा। हम बनाते हैं एक संख्या रेखा, ठीक है, ये हमने बनाया एक संख्या रेखा, ये ऐसे, और यहाँ पे हमने दिखा दिया, मान लेते हैं ओरिजिन पॉइंट है, जिसको 0 से दिखा देते हैं, ठीक है। फिर 1 हो जाएगा इधर, फिर 2 बराबर दूरियाँ पर, मतलब ये यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ऐसे जाएगा ये, यहाँ 0। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 0 के बाईं ओर बताओ, ये बताओ क्या होगा 0। यहाँ आप खड़े हो जाएँ तो ये क्या होगा आपका दाईं ओर, मतलब ये राइट साइड। तो हमें तो बाईं ओर जाना है, तो इधर होगा ये क्या, लेफ़्ट साइड, मतलब बाईं ओर। तो 0 के बाईं ओर कोई भी पूर्ण संख्या नहीं होती है, उसको भी हम पढ़ेंगे, वो क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। 0 के बाईं ओर जब जाएंगे तो माइनस में मान आएगा ना, जैसे कि -1, फिर आएगा -2, ऐसे डॉट डॉट जाएगा। तो -1 -2 ये सभी पूर्ण संख्या नहीं है, ये क्या है, पूर्णांक है, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, कोई भी पूर्ण संख्या, अब देखना ये सभी की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी जो पूर्ण संख्या होती है होल नंबर, वो सबसे बड़ी संख्या नहीं होती है। जैसे यहाँ देखो, ये 0 भी तो एक पूर्ण संख्या है,
है ना पूर्ण संख्या। तो ये क्या है, सबसे बड़ी तो है नहीं, क्योंकि इससे बड़ी 1 है, फिर इससे बड़ी 2 है, फिर इससे बड़ी 3 है। तो हम इसीलिए लाइन दी गई है कि कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी संख्या नहीं होती। जैसे कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, वैसे ही कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है, उससे भी बड़ी पूर्ण संख्याएँ होती हैं। तो चलिए आप केवल लगातार बने रहेंगे और देखेंगे, आज हम पूरा उड़ा देंगे इसको एक तरफ से संख्या को। चलिए देखिए, अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक मतलब इंटीजर से क्या होते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है 100 में से 100 घटाया कितना आया, 0। 0 क्या है, एक पूर्णांक के अंतर्गत आएगा। अब पहले देखो परिभाषा क्या है पूर्णांक की, पूर्णांक किसे कहते हैं। तो देख लीजिए पूर्णांक क्या होता है, जब हम अभी हमने इसके पहले क्या पढ़ा था, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है, 0 से। 0 1 2 3 ऐसे डाट 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 संख्या रेखा पर, ये तो होता है। और इधर जब हम चलेंगे 0 के इधर बाईं ओर, तो बताओ क्या होगा, -1, क्या होगा -2, ऐसे इधर डाट डाट चलेगा। तो हम ये कह सकते हैं पूर्णांक की परिभाषा में कि यदि हम पूर्ण संख्या के समूह में, पूर्ण संख्याओं के समूह में इसके ऋणात्मक मान को भी शामिल कर लें, तो जो समूह बनेगा पूरा वो क्या कहलाएगा, पूर्णांक। और पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, अगर आपसे कोई पूछे तो 2 प्रकार के। देखिए जो 0 के इधर है माइनस वाला, ये क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक। ये क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक। और जो 0 के इधर है ये क्या है, ये हो जाएगा आपका धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, 0 क्या है, शून्य पूर्णांक। ठीक है ना। तो इधर वाला हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक प्लस, है ना, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, और इधर वाला हो जाएगा निगेटिव इंटीजर्स, मतलब आपका हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। तो याद रखना पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो 100 में से 100 गया कितना, 0। तो 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या में आएगा। 9 में से 3 गया कितना बचेगा, 6। 6 भी क्या आएगी, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या भी है 6। 5 में से 7 गया, बताओ कितना बचेगा, 5 में से 7 गया तो 5 में से 7 थोड़ी जाएगा, 7 में से 5 जाएगा ना, लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा तो -2 आ जाएगा। ठीक है, -2 ये पूर्णांक तो है नहीं कि है पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक, पूर्ण संख्या नहीं है। जो -2 आई हमारी, ये हमारी जो है क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, जबकि ये पूर्णांक में है, मतलब इंटीजर है। कौन सा, निगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक। ऐसे जब 35 में से 52 घटाएंगे तो भी माइनस में मान आएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी आपका ऋणात्मक पूर्णांक आएगा। तो चलिए आगे इसमें कुछ दिया है, इसको देख लेते हैं। उपर्युक्त, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, उपर्युक्त जो 4 प्रश्न दिए गए हैं, ये चारों के चारों ये है ना। इसमें प्रथम 2 के उत्तर क्या हैं, एक का उत्तर 0 आया और एक का क्या है 6। और ये क्या आता है बताओ, ये पूर्ण संख्या पद्धति में, मतलब पूर्ण संख्याएँ हैं सभी की सभी। परंतु जो अंतिम 2 प्रश्नों के हल करेंगे हम, तो उसमें जो मान आएगा ये पूर्ण संख्या में क्या है, अपर्याप्त है। पूर्ण संख्या पद्धति में अपर्याप्त है, मतलब ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो क्या है फिर, मैंने अभी बताया ये पूर्णांक है। कैसे पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक, क्योंकि माइनस में आ रहे हैं। तो परिस्थितियों से मतलब आप लोग से यह निष्कर्ष निकलवाएं कि छोटी पूर्ण संख्या में से बड़ी पूर्ण संख्या घटाने पर संख्या पद्धति में जो पूर्ण संख्या के लिए है उसका विस्तार करना पड़ेगा। तो आइए इसका हम विस्तार देखते हैं संख्या रेखा पर। ये देखो पूर्णांकों का विस्तार किया गया यहाँ पे। देखिए ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, 0 से इधर गया है, तो ये बताओ क्या है। अच्छा ये बताओ 1 से, देखो यही सब आपको बता देते हैं। 1 से लेके जो संख्या चल रही है ये क्या है, सभी प्राकृतिक संख्या है। और जैसे इसमें हम 0 शामिल कर लेंगे, 0 के बाद ये सभी संख्याएं हैं, अब ये क्या बन जाएगा बताओ, पूर्ण संख्या का समूह। और जैसे ही हम इसके ऋणात्मक मान को भी शामिल कर लेंगे तो ये सभी क्या बनाएंगे, सब के सब पूरा क्या बन जाएगा, पूर्णांक। और पूर्णांक में इधर वाला दाईं ओर वाला क्या, धनात्मक पूर्णांक, और इधर वाला क्या, ऋणात्मक पूर्णांक बन जाएगा। क्लियर है ना, एकदम सही है। तो अब हम देखिए, अब यहाँ पे पूरा दिया गया है कि पूर्णांकों का क्रमायोजन क्रम से इसका योजन करना है। तो संख्या रेखा की सहायता से प्रशिक्षुओं को बताएं कि कोई पूर्ण संख्या अपने बाईं ओर की पूर्ण संख्या, अब देखो यहाँ आगे दिया है लेकिन हम आपको बता दें क्या दिया होगा। यहाँ पे कह रहा कोई भी पूर्ण संख्या, मतलब ये देखो 0, जैसे कि 0 पूर्ण संख्या है, अपने बाईं ओर की पूर्ण संख्या, बाईं ओर की पूर्ण संख्याएँ जो ये संख्याएँ दी गई हैं, है ना, पूर्ण की क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्योंकि देखो -1 ज़्यादा है कि 0 ज़्यादा है। तो जब हम संख्या रेखा पर दाईं ओर की ओर चलते हैं, मूल बिंदु से दाईं ओर, तो उसका मान क्या होता है, प्लस में, तो वो ज़्यादा होती हैं। जबकि बाईं ओर जब जितना ही जाएंगे उतने माइनस में होगा, उतने क्या होगी, कम होती जाएंगी। तो जैसे क्वेश्चन बन जाए कि 0 और -1 में बताओ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, तो कौन छोटा होगा, -1 छोटा होगा। ठीक है, ऐसे -2 और -1 में पूछें तो -1 बड़ा होगा, जबकि -2 क्या होगा, छोटा। संख्या में जितनी बड़ी संख्या होगी अगर माइनस में लिखा है तो वो उतनी छोटी भी हो जाती है। ठीक है ना। चलिए अब आगे हम देखते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो वही पीछे का क्वेश्चन है, मैंने बताया था ना बड़ी होती है। तो अब देखो पूर्णांकों के लिए यह नियम क्या है, सत्य है। कैसे, +5 क्या होगा, इज ग्रेटर देन, ये बड़े का सिंबल है ग्रेटर देन का,
मतलब ये जो लिखा है +5, इसका मतलब है +5 इज ग्रेटर देन, मतलब बड़ा है किससे, +4 से। क्लियर सी बात है, प्लस में मान है ना, तो प्लस वाले में जो बड़ा मान होगा तो भैया वो तो बड़ा ही होगा, है ना। अगर दो संख्याएं हैं दोनों प्लस में है तो जो ज़्यादा बड़ी संख्या दिखेगी वही संख्या बड़ी होती है। ऐसे +1 और 0 में देखो तो +1 ही बड़ा होगा, ग्रेटर देन का सिंबल है ये किसका सिंबल होता है, लेस देन का, कम का। ये किसका होता है, इक्वल का, मतलब बराबर का। ये तो आपको सबको पता ही होगा। अब यहाँ देखो 0 और -1 में अगर हम कंपेयर करें 0 और -1 पे संख्या रेखा पर, तो बताओ क्या होगा। यहाँ पे क्या होगा, मान लेते हैं मूल बिंदु 0 है तो इधर वाला प्लस होगा सब मान, इधर वाला क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है ना। तो 0 यहाँ पे होता है, इसके बाद -1 ऐसे चलेगा इधर। तो बताओ -1 और 0 में कौन बड़ा होगा, 0 बड़ा होगा, क्योंकि 0 के इधर जब बाईं ओर हम जाएंगे तो उतने मान घटते हुए चले जाते हैं, ठीक है। अब जैसे -10 और -19 में कौन बड़ा होगा, तो -10। मैंने अभी बताया कि अगर माइनस लगा है संख्याओं पर और दो संख्याएं हैं तो दो संख्याओं में जो बड़ी संख्या दिखेगी और माइनस लगा होगा तो बड़ी वाली संख्या जिस पे माइनस लगा है वही क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है, याद रखना। अब इससे हमें निष्कर्ष क्या मिला देख लीजिए, यहाँ पे ये लिखा है। ये सभी लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप नोट बना के लिख लेंगे कि प्रत्येक धन पूर्णांक, मतलब प्लस में जो मान होगा पूर्णांक, वो प्रत्येक ऋण पूर्णांक से क्या होता है, बड़ा होता है। क्लियर सी बात है। अगर हम यहाँ पे कहें कि +1 और इधर लिख दें -1 तो बताओ कौन बड़ा होगा, +1 बड़ा होगा, सही है ना। तो इसीलिए कह रहा है कि प्रत्येक धन पूर्णांक जो है वो प्रत्येक ऋण पूर्णांक से क्या होता है, बड़ा होता है। अब आगे देखो दूसरा पॉइंट, सभी धन पूर्णांक, सभी के सभी पॉजिटिव जो है इंटीजर्स वो 0 से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, बिल्कुल। क्योंकि प्लस में इधर चलेंगे तो +1 +2 +3 ऐसे जाएगा डॉट डॉट, इधर 0 होगा तो ये तो सब बड़े ही हैं ना 0 से, तो इसीलिए कह रहा। और सभी ऋण पूर्णांक है ना, सभी जो ऋण पूर्णांक है वो 0 से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, बिल्कुल। क्योंकि 0 के इधर होते हैं सब माइनस मान, तो ये मैंने बताया ये सब छोटे होंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से, है ना। यदि कोई भी त्रुटि हो जाती है तो आप जो है छोटा या बड़ा भाई समझ के क्या करेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आप लगातार बने रहें, बस केवल आप वीडियो को देखें और आज इसको हम पूरा कवर करेंगे। चलिए उसके बाद इसके अगले पार्ट में हम इस पर आधारित आपसे क्वेश्चन करेंगे, मतलब आपका हम मूल्यांकन करेंगे, ठीक है ना। तो आप इसको बहुत डीपली पढ़ना, हर एक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ना, यही है बेसिक, इसी को कहते हैं बेसिक। और जो लोग नहीं पढ़ते हैं ना, बाद में उन्हीं को दिक्कत होती है, फिर समझ में नहीं आता है, फिर बाद में कहते हैं अरे भैया मैराथन कहीं से देख लें, पास हो जाएँ किसी तरह बस। और सबसे ज़्यादा बैक किस में लगती है, तो पता ही होगा, मैथ में सबसे ज़्यादा बैक लगती है। और इसमें आप पूरा नंबर भी ला सकते हैं यदि आप डीपली पढ़ेंगे बिल्कुल बहुत अच्छे से। तो मैथ से इजी कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैथ में पूरा नंबर मिल जाता है बहुत आराम से। चलिए इसमें राइटिंग का बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं होता है, बस क्लियर थोड़ा लिखें आप, बस पूरा नंबर मिल जाता है। तो आगे अब देखते हैं। चलिएगा एक बार फिर से शेयर कर देंगे आप दोबारा से, है ना, और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करवाएँ ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, मैं बार बार बता रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। चलिए भैया अब हम देखते हैं परमेय संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर्स। आपने पहले पढ़ा होगा छोटी क्लासों में 9 10th में, है ना, रेशनल नंबर और एडिशनल नंबर। तो बताओ परमेय संख्याएं क्या होती हैं। देखो यहाँ पर 1/2 परमेय संख्या है, 1/3, ये सभी की सभी परमेय संख्याएं हैं। इसको स्पष्ट करना है कि क्यों है। तो चलिए देखते हैं। परमेय संख्या की पहले परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, तो हम आपको बता रहे हैं क्या होती है। परमेय संख्या वे संख्याएँ होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में क्या करें, लिख सकते हैं, ठीक है ना। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, ठीक है। और उसके बाद Q का जो मान होता है वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के। यही है परिभाषा। और जो है P और Q क्या होते हैं, सह अभाज्य पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं P और Q, तो P और Q सह अभाज्य पूर्णांक होते हैं। सह अभाज्य क्या होते हैं, पूर्णांक। अब बताओ सहभाज्य का मतलब क्या है। सहभाज्य पूर्णांक वे पूर्णांक होते हैं, अगर दो पूर्णांक हैं तो सहभाज्य तभी कहलाएंगे जब उनके बीच में कुछ कॉमन ना हो, केवल क्या कॉमन हो, एक हो, ठीक है ना, मतलब उनका माशा एक हो, तभी वो सहभाज्य संख्याएं या सहभाज्य पूर्णांक कहलाते हैं। यहाँ से एक परिभाषा और क्लियर हो गई। तो अब देखो यहाँ पे देखो -2/7 दिया है, ये परमेय संख्या बिल्कुल है, ठीक है। -5/8 ये भी है, क्योंकि हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लिखी भी है यहाँ पे। और Q का मान मतलब नीचे वाले का मान 0 नहीं होना चाहिए, और है भी नहीं। तो क्लियर सी बात है, ये सभी जो नंबर से दिए गए हैं सभी क्या होंगे, परमेय संख्याएं होंगी। अच्छा ये बताओ कोई अपरमेय संख्या क्या होती है ना, कमेंट करके बताएंगे आप। उसके बाद देखिए, अच्छा ये बताओ क्वेश्चन और लिखें आप, 0 परमेय संख्या है या नहीं है। ये क्वेश्चन आपका HW रहेगा। 0 परमेय संख्या है या नहीं है, तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। आप कमेंट करके बिल्कुल बताएंगे इसके बारे में। चलिए आगे देखते हैं हम। अब परमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण दिखाया गया है यहाँ पे, ये देखिएगा रेशनल नंबर्स का।
तो कैसे दिखाया जाएगा ये तो आपको पता है, 0 से लेकर इधर वाले मान क्या होंगे माइनस में, इधर वाले मान क्या होंगे प्लस में। अब यहाँ पे देखो जैसे हमें संख्या रेखा पर 1/2 और 1/3 को दिखाना है, तो इसको हम कैसे दिखाएंगे चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हम 1/3 का मतलब क्या है बताओ, 1/3 का मतलब क्या है, इसको आप भाग करो, भाग करेंगे तो कितना आएगा 0 पॉइंट, उसमें दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ेगा, 10 आएगा, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, ऐसे डाट डाट चलता हुआ चला जाएगा। ठीक है, परमेय संख्या का दशमलव प्रसार है, ये कर दिया। तो ये कैसा है, परमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है। एक तो परमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है शांत, जो किसी एक बिंदु पर जाके कट जाती है, और एक होता है अशांत, लेकिन अशांत में आवर्ती होता है, मतलब नंबर रिपीट होता है। जैसे कि यहाँ पे रिपीट हो रहा है 0.3 है 33, इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे बार, तो ये होता है, ये होता है परमेय संख्या तो है, लेकिन परमेय संख्या में दशमलव में कौन सा प्रकार है, ये शांत नहीं है, अशांत है। ठीक है, शांत कौन होगा, जैसे कि 1/2, ये परमेय संख्या का दशमलव प्रसार परमेय संख्या है, बिल्कुल है, P/Q के रूप में लिखी है। क्या इसका दशमलव प्रसार शांत है कि शांत, तो बताओ शांत है। 2 से आप 1 को भाग करो 0.5 आएगा, एक बिंदु पे जाके कट गया, रुक गया ना ये, तो ये शांत हो गया। तो परमेय संख्या का दशमलव प्रकार 2 प्रकार का होता है, एक शांत और एक अशांत। अशांत में आवर्ती बोलते हैं, मतलब इसीलिए बार लगा देते हैं, कोई ना कोई नंबर रिपीट होगा। और अगर नंबर कोई रिपीट नहीं हो रहा है तो वो क्लियर सी बात है, वो क्या होगी अपरमेय संख्या। और अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त ही नहीं कर सकते हैं, जैसे कि √2 है, ठीक है ना, इसके क्लियर मान निकलेगा ही नहीं। √3 है, ये सभी क्या आ जाएंगी अपरमेय संख्या में। फिलहाल यहाँ अपरमेय संख्या नहीं है, परमेय है। तो अब देखो हमने अभी देखो भाग किया है 1/3 को, क्या है 0.33, तो ये क्या है, 1 0 और 1 के बीच में ही तो आएगा, ये 0 से तो बड़ा नंबर है, लेकिन 1 से क्या है कम है, तो इसके 3 भाग करने पड़ेंगे छोटे छोटे। ठीक है, तो वही यहाँ पे दिखाया गया है, देखो ये 0 है आपका, यहाँ पे 0, और ये क्या है 1 है, तो 1/2 और 1/3 ये दोनों देखो, 1/2 को भाग करो, 1/2 का मतलब कितना आएगा बताओ, 0 पॉइंट क्या आएगा 5 आएगा, मतलब आधा आएगा। तो कहीं ना कहीं ये बीच का पार्ट हो गया, देख सकते हो ये दिखा दिया, ये बीच में पड़ेगा ना, 0 और 1 के बीच में पड़ा, तो इसलिए 1/2 यहाँ दिखा दिया गया। और 1/3 होगा, इसके 3 खंड आप गिनेंगे, देखो एक खाना ये है, दूसरा खाना ये है, तीसरा खाना ये है, 3 पार्ट है। तो यहाँ पे 0 के बाद जो संख्या आएगी 1/3 का मतलब जानते हो क्या है, 3 खाना पूरा है, 3 का 1 भाग, तभी तो 1/3 होता है। तो 3 संख्या का पहली संख्या यहाँ दिखाना पड़ेगा, तो यहीं पे तो पड़ेगी संख्या 1/3, ये हो गई। और 1/2 का मतलब 2 खाने हो, है ना, 2 खाने हो, तो 2 का 1 भाग है ये। तो यहाँ देख सकते थे आप 1/2 और 1 के बीच में देखो 2 खाने हैं, तो यहाँ पे 1/2 पड़ गया है, समझ में आ गया होगा। ऐसे इसको दिखाया जाता है, और एग्जाम में पूछ भी लेता है कभी कभी। ठीक है, परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाएं आप। चलिए ये पूरा यहाँ पे देखो दिया है डिटेल में, अगर आप चाहें तो इसको पढ़ लेना पूरा, ये पूरा देखा, ये सब दिया गया। ठीक है, ये पूरा। चलिए आगे हम देखते हैं, अब हम अगला जो है पार्ट, आप लगातार केवल बने रहेंगे, एक ही मतलब वीडियो में उड़ाएंगे पूरा, ये मैंने बताया है। 1 घंटे बहुत ज़्यादा लगेगा, 1 घंटे से कम ही लगेगा, हमें लग रहा है। ठीक है, चलिए अभी ये पढ़ने के बाद हम परमेय और अपरमेय संख्या को थोड़ा और विस्तार सम भी पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, तो चलिए पहले हम इसको पढ़ने बताते हैं। चलिए ये है हमारे चैनल का नाम, यार नाम हमें लग रहा है थोड़ा बड़ा है ना, कोई शॉर्ट नाम ढूंढ के हमें लगता है करना पड़ेगा चैनल का नाम, ये काफ़ी लेंदी हो जाता है। तो चलिए देखेंगे, अभी सोचेंगे, आप लोग बताएंगे। चलिए अब जो हम पढ़ चुके पूरा उसका एक बार निचोड़ देखते हैं अब हम। चलिए, धनात्मक परमेय संख्याएं ऋणात्मक परमेय संख्याओं से क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। जैसे कि दे दिया जाए -1/2, ये क्या होगा, परमेय संख्या है, क्योंकि P/Q के रूप में व्यक्त है, और ये माइनस में तो ऋणात्मक परमेय संख्या है। और कॉमा 1/2 लिख दें, मतलब 1/2, और ये प्लस में है, कोई चिन्ह ना लगा हो, संख्या प्लस में मानी जाती है, तो +1/2। तो क्लियर है कि ये जो मान है ये वाला 1/2 ये बड़ा होगा, मतलब ऐसे इसको अगर एरो लगाएं बीच में हम, तो ये लगा सकते हैं सिंबल, ये बता रहा है कि -1/2 है, ये छोटी है 1/2 से, या हम कह सकते हैं कि 1/2 है प्लस वाला, ये ज़्यादा है किससे, -1/2 से। आगे ऋणात्मक परमेय संख्या 0 से हमेशा क्या होती है, छोटी होती है, बिल्कुल, क्योंकि 0 के बाद ही सभी मान इधर जो बाईं ओर चलेंगे तो माइनस में आते हैं, तो ये सभी के सभी छोटे होंगे, चाहे वो 1/2 चाहे 1/3 चाहे 1/100 हो। ठीक है, आगे 2 धनात्मक परमेय संख्याओं को समाहर करने पर जिनका अंश बड़ा होगा, याद रखना, वह परमेय संख्या भी क्या होती है, बड़ी। अच्छा, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा आपको हम समझा देते हैं, इस लाइन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है यहाँ पे। चलिए देखो क्या लिखा है, 2 धनात्मक परमेय संख्या ले लो आप, उसको समहर का मतलब उनका हर क्या हो, समान हो। जैसे यहाँ पे हम लिख दें 1/2 और इधर लिख दें हम 3/2, ये लिख दिया। ठीक है,
तो इनको समाहार कर दिया, मतलब देख सकते हो इसके हर क्या है, दोनों के समान है। ठीक है, समान है। तो क्वेश्चन कह रहा है, मतलब ये कथन कह रहा है कि जिसका अंश बड़ा होगा अब वही संख्या परमेय संख्या बड़ी भी होगी। तो अब देखो इसमें कौन बड़ी होगी, तो 3/2 ही बड़ी होगी। कैसे, वैसे भी आप देख सकते हो, भाग करके देखो, 3 को 2 से भाग करो कितना आएगा, 1.5 आएगा, मतलब 1.5। और जब इसको भाग करेंगे तो 0.5 आया, तो कौन बड़ा हुआ, यही तो बड़ी हुई है ना। तो इसीलिए लाइन लिखी हुई है कि दो धनात्मक परमेय संख्या जब दी रही हो और उनका हर क्या हो, समान हो, तो जिस परमेय संख्या का अंश बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि हर तो समान है, तो जिसका अंश बड़ा होगा वही संख्या क्या होगी, परमेय संख्या बड़ी भी होती है। ऐसे अगर ऋणात्मक की बात करें समाहार करने पर, तो जिसका अंश क्या होगा, बड़ा होगा, वह छोटी होगी, क्योंकि ऋणात्मक में मान छोटे होता है भैया, है ना। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी, अच्छा देख ही लेते हैं। तो देखो यही लेते हैं, -1/2 ले लेते हैं, और ले लेते हैं यहाँ पे -3/2, ये ले लिया। तो बताओ इसको जब भाग करेंगे कितना आएगा, बताओ, माइनस में 0.2 ये आएगा, कॉमा इसको भाग करो तो माइनस में आएगा कितना, 1 पॉइंट कितना आएगा, 5, ये तो आएगा। अब बताओ कौन बड़ी है इसमें, बड़ी ये होगी माइनस में जितने मान छोटा होता है वो उतने बड़ा होता है। ठीक है, और प्लस में तो पता ही है आपको। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। तो क्लियर हो गया, ये लाइनें आप नोट कर लेंगे, है ना, और इन पर आप क्वेश्चन भी लिख लेंगे और रिवीजन आप करते रहें जो आप पीछे पढ़े हैं, क्योंकि बस तीसरा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद 1-2 चैप्टर और 5 चैप्टर पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, टेस्ट ले लेते हैं बढ़िया सा, क्योंकि कुल 12 चैप्टर हैं, तो 12 चैप्टर को पढ़ लेंगे आराम से। ठीक है, उसके बाद लगातार टेस्ट बना रहेगा, रिवीजन आपका हम कराते रहेंगे ताकि भूलें भी ना आप, तभी तो स्कोर अच्छा आएगा एग्ज़ाम में। चलिए अब आगे हम देखते हैं, है ना। यदि जो है कोई दिक्कत हो रही हो समझने में, कहीं अगर हमसे कमी हो रही है तो आप कमेंट करके बता देना, उसको हम सही भी करेंगे, ठीक है ना। चलिए, समय थोड़ा कम मिलता है, मैंने बताया, मैं जो है सुबह जो है क्या करता हूँ, कोचिंग पढ़ाता हूँ, है ना भैया, गवर्नमेंटेड नहीं हूँ, प्राइवेट में हूँ, ठीक है ना। ऐसे ही पढ़ाता हूँ, 9, 10, 11, 12 इसकी कोचिंग चलाता हूँ, और जो समय मिलता है उसमें आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। चलिए फ़िलहाल आगे देखते हैं हम। अब देखो अगली लाइन, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक का मतलब हर एक, प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या एवं पूर्णांक परमेय संख्या के रूप में प्रदर्शित की जा सकती है। कहने का मतलब है, ये देखो दिखाया है 0, जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, है ना, ये क्या है 0, ये पूर्ण संख्या है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या हो और चाहे पूर्ण संख्या हो और चाहे पूर्णांक हो, उसके परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो 0 क्या है बताओ, पूर्ण संख्या। तो देख रहे हो इसको P/Q के रूप में लिख दिया गया, तो ये परमेय संख्या बन गई कि नहीं बन गई, तो बन गई। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या को हम परमेय संख्या कह सकते हैं, मतलब व्यक्त कर सकते हैं उस रूप में। ऐसे ही -10 दिया है, ये बताओ क्या होगा, ये पूर्णांक में होगा, ऋणात्मक, तो इसको भी तो हम ये लिख सकते हैं 1/1 लिख सकते हैं, और इससे क्या मिल गया, P/Q मिल गया, तो ये भी परमेय संख्या के रूप में बन चुकी है। क्लियर है ना। 5 को 5/1 लिख सकते हैं, तो ये भी बन गई, यही दिखाया गया है। अब थोड़ा देखें, ये लास्ट है, और इस प्रकार ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अभी आप बने रहेंगे, क्योंकि अभी हम जो है सम विषम पर भी चर्चा करेंगे, उनके गुणों के बारे में भी चर्चा करेंगे, किसे कहते हैं ये भी जानेंगे हम। चलिए, तो प्रत्येक परमेय संख्या या तो क्या होती है, शांत दशमलव रूप में, मैंने अभी इसके पहले ही बता दिया था, या फिर क्या होती है अशांत। लेकिन अशांत में देखो एक वर्ड लिखा है आवर्ती, आवर्ती का मतलब क्या हो, रिपीट हो जब नंबर, तो उसे आवर्ती कहते हैं। दशमलव के रूप में होती है, जैसे कि देखो 2/5 ये परमेय संख्या है, लेकिन कैसी है, शांत की अशांत, तो शांत है। भाग करो, 2 को 5 से भाग करो तो पॉइंट लगेगा, 0 हो जाएगा 20, तो 5 चौक 20, तो 0 पॉइंट क्या आ गया 5, तो शांत हो गई ना। शांत होने का मतलब कहीं एक बिंदु पे जाके कट जाए पूरी तरह से, उसके बाद आगे नहीं जाएगी, विभाजित नहीं होगी, तो शांत होती है, तो शांत है। अब देखो अशांत में 22/7 ले लिया है, इसको आप भाग करना ना बहुत बड़ा लगेगा, 7 से 22 को भाग करते जाओ तो ये मान आएगा 3 पॉइंट, और ये जो नंबर आया ये वाला, ये बारंबार आएगा, मतलब एक बार आएगा 1, फिर 4, फिर 2, फिर 8, फिर 5, फिर 7, फिर 1, ऐसे आएगा, मतलब ये बारंबार आएगा। तो इतने नंबर जो है बार बार आएंगे, तो इस पर क्या लगा दिया जाएगा, बार। बार का मतलब है उस संख्या पर वो संख्या बारंबार आई है। तो देख लो ये कैसा है बताओ, अशांत, लेकिन अशांत में आवर्ती रहेगा, ये एकदम क्लियर सी बात है। तो चलिए अब हम पेज लेते हैं, और जो है अब आप बताएंगे हमें, अब आपकी बारी है, ठीक है। बारी ये है कि ये बताओ कि सम संख्या किसे कहते हैं, है ना, सम संख्या किसे कहते हैं, बोलेंगे आप। थोड़ा इसका साइज़ बड़ा करते हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, कम कर लेते हैं। अब हम देखते हैं, चलो आप बताओ सम संख्या किसे कहते हैं, जल्दी से आप कमेंट में बताएं, उसके बाद मैं बता रहा हूँ सम संख्याएँ क्या होती हैं, है ना।
तो सम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतया क्या होती हैं, विभाजित होती हैं। ठीक है, तो सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्याएं। अरे भैया बहुत मस्त चल रहा है अभी तो। सम संख्याएं, सम संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया क्या हों, विभाजित हों। फॉर एग्जांपल 2 ही ले लेते हैं, ये 2 से पूर्णतया विभाजित है ना। 4 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है, फिर ऐसे डाट 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 चलती हुई चली जाएंगी, है ना। तो ये तो बहुत ईजी था। अब हम आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे, परिभाषा तो हो गई। अब एक क्वेश्चन ये बनेगा कि ये बताओ 2 लगातार सम संख्याओं के बीच में कितने का अंतर होता है। कोई भी 2 संख्या हो लगातार और सम हो, तो ये बताओ कितने का गैप होगा, कितने का है, 2 का। देख रहे हो ना कि पहले अगर संख्या 2 है तो दूसरी 4 है, कब, जब आपने 2 जोड़ा है। तो इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, दे देगा कि 2 संख्याओं का योग 50 है, वो संख्याएं ज्ञात करें। 2 सम संख्याओं का योग 40 है, मान लो दे दिया। 2 सम संख्याएं हैं जिनका योग 40 है, संख्या ज्ञात करो। तो वहाँ पे तो आप मानेंगे क्या, पहली संख्या क्या है, x। तो ये बताओ दूसरी कैसे मानोगे आप, दूसरी क्या होगी, x + 2। क्यों होगी, पता चला, क्योंकि 2 का अंतर होता है, तो अगली 2 निकालने के लिए उसमें 2 जोड़ेंगे तभी तो आएगी। तो ये गणितीय लैंग्वेज में मान लेंगे, और इसका जोड़ कितना बोल रहा है, 40। तो इसको हम हल कर देंगे, समीकरण बना के हल करने के बाद जो संख्याएं आएंगी वही हो जाएंगी। तो इससे एक निष्कर्ष निकल गया। पहले बात देखो, सम संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, सम संख्या कहलाती है। फिर अगर यहाँ से आपसे पूछे कि कितने का अंतर चलता है इसमें, 2 लगातार की बात कर रहे हैं हम नंबर के, 2 लगातार संख्याओं के सम के बीच गैप कितने का होता है, अंतर, तो 2 का होता है। ऐसे ही आप बताएंगे। चलिए विषम के लिए, अब आप बताएं विषम के लिए, विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्याएँ क्या होती हैं, जल्दी से बताएंगे। विषम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, विभाजित तो होंगी लेकिन पूरी तरह से नहीं होंगी, है ना। जैसे कि 3/2 लिख दें तो विभाजित तो हो गई है ना, लेकिन कितना आ जाएगा यहाँ पे 1.5, तो ये पूर्णतः नहीं है, विभाजित तो है, तो ये नहीं होगा। क्या होगा बताओ, 3 होगा, क्योंकि 3 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, देख सकते हो आप यहाँ पे, ये देखो, तो ये हो जाएगा। ऐसे 3 के बाद कौन हो सकता है, बताएं आप जल्दी से। 3 के बाद 6 होगा, नहीं 6 नहीं होगा, क्या होगा 5, क्योंकि जो 5 है ये भी 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। ऐसे फिर क्या होगा 7 भी 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं, विभाजित तो है लेकिन पूर्णतः मतलब दशमलव में नहीं जानी चाहिए। तो ये सभी संख्याएं क्या होंगी, विषम। तो कहाँ से स्टार्टिंग होगी इसकी, 3 से, 1 से नहीं होगी भैया, 1 से नहीं होगी, याद रखना। 1 है ना, नहीं तो आप 1 ठोक के चले आए एग्जाम में। 1 क्या होता है, 1 होती है सबसे छोटी और सबसे पहली प्राकृतिक संख्या, ये याद रखना। 3 के बाद क्या, 5 के बाद कितना, 7 के बाद कितना, 9, ऐसे डाट 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 चलेगी। तो इसमें भी गैप कितने का होता है, देखो ये आपका बताओ गैप कितने का, 2 का। तो भैया इसमें भी 2 लगातार संख्याओं के बीच में गैप कितने का होगा, 2 का। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 लगातार विषम संख्याओं के बीच में अंतर कितने का होता है, 2 का। समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब ज़रा एक बार हम आपको परमेय और अपरमेय के बारे में और बता देते हैं, उसके दशमलव प्रसार और उसके एग्जाम्पल लेकर, है ना। तो चलिए देख लेते हैं, आप केवल लगातार बने रहेंगे, है ना। आप देख ही नहीं कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में, तो भैया आना ही आना है, क्लियर है, क्योंकि सिलेबस में है। अब देखो परिमेय संख्या को हम दिखाते हैं आपको, परिमेय संख्याएं, है ना। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, दशमलव के आधार पर। परिमेय संख्या तो वैसे किस रूप की होती है, P/Q के रूप की, मैंने ये बता दिया था। लेकिन अगर दशमलव के आधार पर पूछे, दशमलव के आधार पर आप समझ लेंगे, सुन रहे हैं आप कर लेंगे, के आधार पर कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। कौन कौन, एक का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत, क्या होगा, शांत, और एक का क्या होगा, अशांत। लेकिन अशांत में क्या होता है, आवर्ती होता है। क्या होता है, आवर्ती। आवर्ती का मतलब नंबर रिपीट होते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे शांत के कौन कौन हो सकते हैं, 1/2 शांत होगा, क्यों, क्योंकि जब इसको भाग करेंगे तो 0.5 आएगा, 1 पॉइंट पे कटने के बाद रुक गया, तो ये शांत है, इसका दशमलव प्रसार। ऐसे 2/5, है ना, ऐसे और कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो ये सभी शांत में आएंगे। अशांत में क्या आएगा, जैसे 1/3 है ना, 1/7 है, ये सभी के सभी किस में आएंगे, अशांत में। लेकिन है ना, क्यों, क्योंकि जब 1/3 को भाग करोगे तो कितना आएगा, 0.3333, ये कभी ख़त्म भी नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ मिला कि जो ये नंबर है क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो 0 पॉइंट क्या लिख सकते हैं, 3 के ऊपर बार, ये, तो ये क्या है,
ऐसे दे सकता है एग्ज़ाम में कि 0.3 उसके ऊपर बार लगा है, कोई भी नंबर दे दे और बार लगा दे, तो बताओ परमेय है क्या परमेय है? तो हाँ बता देंगे क्या है, परमेय है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर रिपीट हो रहा है। अब देखो अपरमेय के बारे में देख लेते हैं कि अपरमेय संख्याएँ क्या होती हैं। ठीक है, अपरमेय के बारे में देख लेते हैं हम। क्या हो गया भाई साहब मांझा। अब हम देखते हैं अपरमेय, इरेशनल नंबर, अपरमेय संख्याएं। ठीक है, अपरमेय संख्या क्या होती हैं? जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे हम लिख दें एक संख्या, देखो बताओ परमेय क्या परमेय? 1.01 001 0001 00001 ऐसे डॉट 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 डॉट। अब बताओ ये परमेय है कि अपरमेय? अपरमेय है। कारण क्योंकि देखो यहाँ पे कहीं जोड़ा ही नहीं बनेगा संख्याओं का। अगर बनाने का प्रयास करेंगे जोड़ा बनेगा ही नहीं, और जब जोड़ा बनेगा नहीं तो संख्या के ऊपर बार भी नहीं लग सकता। तो बताइए यहाँ पे नंबर क्या हो रहे हैं? रिपीट भी नहीं होते हैं, है ना। इसलिए ये क्या है? अपरमेय। और जब ये इसका कभी अंत भी नहीं होगा और ये रिपीट भी नहीं हो रहा है तो इसको हम P/Q के रूप में व्यक्त ही नहीं कर सकते हैं, है ना, नहीं कर सकते। इसलिए ये क्या हो जाएंगी? सभी संख्याएँ अपरमेय संख्याएँ हो जाएंगी। तो देख रहे हैं ना आप, एक ही वीडियो में मैंने पूरे इस चैप्टर को कवर कर लिया और इसको 2 बार आप देख लेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये जो है टॉपिक बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया होगा। 2-3 बार आप देख लेना, 2 बार देख लेना, है ना। जिनका ज़्यादा दिक्कत है जिनको, वो भैया 2-3 बार देख लेना, क्योंकि अभी समय बहुत है एग्ज़ाम के लिए। आप बहुत आराम से नोट बना लेना, जहाँ पे हमने इसको जहाँ पे हमने हाईलाइट किया था, मतलब जिसको हमने ब्रैकेट की तरह बनाया था, उसको आप ज़रूर नोट कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। और इसके अगले पार्ट में हम आपसे इसका क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसमें भी लगभग जो है 20-25 क्वेश्चन ले आएंगे बढ़िया से, और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो एक बार आप रिवीजन बढ़िया से कर लें, है ना। और आप ये बताइए कि आपको जो है ये क्लास हमारी कैसी लग रही है, तरीका हमारा कैसा लग रहा है समझाने का, है ना। यदि अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें यार, ठीक है ना। क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, ये तो आपको पता ही होगा एक वीडियो बनाने में, है ना। थोड़ा सा कहीं इधर उधर हो जाता है तो जो है साला उसको डिलीट करना पड़ता है, फिर से बनाना पड़ता है, बहुत समय लगती है ना। और समय हमारे पास है नहीं, इसलिए थोड़ा बहुत निकाल के समय वीडियो बना रहे हैं आप सबके लिए, है ना। तो आपके अगर छोटे भाई बहन भी होंगे ना 9-10 के, तो उनको भी ये क्लासें दिखा दिया करें, क्योंकि 9-10 ही पूरा इस डीएलएड में भरा हुआ है। ठीक है, कुछ चीज़ें अलग हैं, ठीक है। जैसे कि शिक्षा के, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ये सब जो सब्जेक्ट हैं ये अलग हैं। बाकी चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो, चाहे विज्ञान हो, है ना, और चाहे इंग्लिश हो, इसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब यही सब पढ़ना है। तो ये सब सबके काम की चीज़ें हैं, हिंदी में चाहे हो, है ना, तो कंप्यूटर हो। तो आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से ये सब समझ में आ रहा होगा। आप हमारी क्लास को शेयर भी कर देंगे, है ना, अपने फ्रेंड से भी के साथ। और ठीक है, फिर मिलते हैं इसके जो है नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम इकाई 3 के क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे बहुत ही आराम से। तो आप बहुत बेहद अच्छी तैयारी करके आना। और हाँ, आपको बता दें कि हम साइंस का भी जो है वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप उसके लिए टाइमिंग सही से बता दें, जितने बजे कहें उतने बजे कमेंट करके बता देना, हम उसको अपलोड कर दिया करेंगे। तो आप देख लेना, क्योंकि हमारे पास समय रहता नहीं है, बट क्या करेंगे, बना के आपके लिए दे देंगे, वीडियो को अपलोड कर देंगे और आप देख लेंगे, ठीक है ना। और कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके बता देंगे हमें, ठीक है, कोई भी दिक्कत होगी तो चलिए ठीक है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।